What if I told you there's a very, very simple tool that you can use which not only protects you against failure and failures of omission as well as commission, and at the same time ensures that you hold yourself to a higher level of baseline performance. मतलब इट्स अ मैजिकल टूल राइट कि भाई मतलब मेरा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है एंड मुझे फेलियर से भी बचाया जा रहा है, तो वाई एम आई नॉट यूजिंग इट? The idea is the tool is very, very simple. It's a checklist. And a checklist, though it's very simple, is essentially an aid to memory. हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं. हमें अपने सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं, हमें PYQs करने हैं. एंड एट टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट सम लिटिल पॉइंट हेयर एंड देयर जो कि छूट गया, भूल गए, समझ नहीं आया इसका क्या करें, तो अभी के लिए छोड़ के आगे चले गए एंड बाद में फिर याद ही नहीं आया. सो दिस इज वेयर अ चेकलिस्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी गिविंग यू अ चेकलिस्ट जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू ट्रैक योर मेंस प्रिपरेशन एंड इंश्योर कि आपने सारी चीज़ें सही करी हैं. सो लेट्स लुक एट दैट चेकलिस्ट. Right, so the link for this checklist will be available in the video description, and if you want the PDF versions of this, you can get them from our Telegram channel. वो सब चीज़ ठीक है, but let me just walk you through what exactly is this checklist going to do, and ये 100%, 0, 5%, what are these numbers? तो this checklist, if you use the Google Sheet for this, it would be very easy. Why? Because for example, let's just look at this. यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने GS1 का सिलेबस पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है. एंड एक एक पॉइंट यहाँ पे डालने के बाद हमने क्या किया कि भाई क्या मैंने इस सब्जेक्ट की रीडिंग कर ली है, क्या मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं, एंड क्या मैंने यहाँ पे इनके PYQs कर लिए हैं. एंड एज सुन एज आई चेक ओके कि मैंने पहले हिस्ट्री वाली जो सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों का मैंने रीडिंग भी कर लिया एंड मैंने नोट्स भी बना लिए, PYQs मैंने नहीं किए हैं. तो वंस आई टिक दिस, यहाँ पे मेरा प्रोग्रेस ट्रैकर अपडेट हो जाएगा कि भाई रीडिंग स्टेटस फॉर GS1 इज़ 42%. 40% of your syllabus is approximately your history, and so on. Your notes का status is also 42%. PYQs का 0 है अभी भी. जैसे ही आप PYQs यहाँ पे टिक करते हुए चलोगे तो वो भी आपका इंक्रीज़ होता रहेगा. अभी हमने सिर्फ 4 किए हैं कि भाई मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के PYQs नहीं करे हैं, तो यहाँ पे मेरा PYQ स्टेटस इज़ एट 33%. हेयर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि भाई अच्छा GS1 का मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स उसमें कितने हैं. दीज आर स्केल्ड अप मार्क्स. आइडियली यू शुड राइट आउट ऑफ 250. लेट्स से मेरे 110 मैक्सिमम मार्क्स है. एंड कॉमन फीडबैक मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे कि भाई मैं हिस्ट्री में स्पेसिफिक्स नहीं डाल पा रहा हूँ, या फिर ज्योग्राफी में आई एम नॉट मेकिंग मैप्स. तो दैट सॉर्ट ऑफ फीडबैक यू कैन facts in society. तो this kind of common feedback will help you just keep a track of this. और ये चेकलिस्ट जो है, ये अगर आप हर 2, 4, 5 दिन में इसको रिव्यू करते रहो, जैसे ही आपने कोई टॉपिक कवर किया है उसको आप यहाँ पे आके अपडेट करते रहो, इट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल टूल फॉर यू टू जस्ट रिमाइंड यू कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये सारी चीज़ें रह गई हैं. क्योंकि मतलब भूलने की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ मेंस में. मेंस में एक और बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है कि वी टेंड टू फॉरगेट दैट वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जब हमें ये याद नहीं रहता कि हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस हो जाता है कि यार कितना कुछ रह गया, कितना कुछ रह गया करने के लिए, कितना कब करेंगे, कैसे करेंगे. एंड दैट स्ट्रेस कैन ईट यू अप. इफ़ एनी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो टुडे हैज़ गिवन मेंस, मतलब यू विल नो दिस फीलिंग कि भाई वो एकदम जुलाई एंड अगस्त में एक फीलिंग आती है कि भाई ओह शिट कितना रह गया, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ होगा, क्यों होगा, टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि देखो कितना कुछ ऑलरेडी कर भी लिया है, तो देन इट्स ईजी फॉर मी टू गेट बैक इन टू द गेम, स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट एंड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अननेसेसरी एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड मेसिंग विद माई ओन हेड. राइट. तो इसी तरीके से इस चेकलिस्ट में हमने GS2 के सारे सिलेबस के पॉइंट्स डाल दिए हैं. GS3, GS4, all of these are already over here. And I'll just reset it for those of you that want to fill it out by themselves. And यहाँ पे ऑप्शनल के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो. फॉर नाउ व्हाट I've done is सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैंने ये चेकलिस्ट बना दी है. यू कैन मेक इट फॉर योर ओन ऑप्शनल, फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट्स. बस आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट को यहाँ लिखना है कि आपने रीडिंग कर ली है, क्या आपने नोट्स बना लिए हैं, क्या आपने इनके PYQs कर लिए हैं. A simple checklist will save a lot of your time. It will save you from a lot of stress and it will help you stay on track. क्योंकि
मेंस की जो रेस है अब यहाँ पे, देर आर अबाउट 14,000 पीपल दैट विल गिव मेंस, एंड इन 14,000 पीपल में the person who manages their time best, the person who can get used to the constant stress, the constant pressure of कि भाई कम टाइम रह गया, बहुत कुछ करना है, and the person who practices effectively, that is the person who will go through to the interview. तो वो इंसान बनने के लिए आपको कुछ सिस्टम्स इन प्लेस लगाने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पीसेस ऑफ दैट सिस्टम. आंसर राइटिंग ऑब्वियसली यू शुड बी डूइंग, गेटिंग सम फीडबैक, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. एंड अगर मेंटरशिप आपको चाहिए तो यू कैन चेक आउट आवर मेंस फोकस ग्रुप कोर्सेज, एंड इफ़ यू हैव नॉट डन एनी ऑफ योर रीडिंग फॉर मेंस सो फार तो यू कैन चेक आउट GS एडवांस. बट एक बेसिक चेकलिस्ट आपको अपने लिए मेंटेन करनी ही करनी है, ताकि आपको अपने लिए एक हमेशा आइडिया रहे कि भाई कितना कुछ हो गया है एंड कितना और करना है. राइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ऑल द बेस्ट.